शांति। आज 19 दिसंबर 2021 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 13/12/1989 और मुरली की हेडलाइन है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। तो बाबा ने हम बच्चों को एड्रेस किया। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले, लेकिन हैं सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। बाबा ने तीन ऊपर बताया, पहचानना, पुकारना, परखना। और फिर बाबा ने कहा पहचानने वाले बहुत थोड़े हैं और जो दूसरे हैं वो ज़्यादा हैं। तो पहचानने वाले बाबा ने बताया उनके मस्तक पहचानने इसको कहते हैं जो बाबा को जो है जैसा है, जो है जैसा है, जितना है उसको वैसा पहचानना, जानना, निश्चय रखना। तो वो बाबा कहते हैं बहुत थोड़े हैं। तो बाबा ने कहा पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया, वो भी कहते हैं भगवान ने रचा। भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है, लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। फिर बाबा ने कहा आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती हैं, फ्रेंड्स डे अलग मनाती हैं, पढ़ाई का दिन अलग मनाती हैं। और आप क्या कहते हो? आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे और पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। तो बाबा ने कहा ऐसा दिव्य जन्म कब सुना है? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। केवल संगम पर ही होता है, जबकि बाबा के साथ हम पार्ट प्ले करते हैं तो माता पिता, शिक्षक, गुरु, सखा, स्वामी सारे संबंध है ना हमारे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे वहाँ दुनिया में तो अलग अलग होता है, लेकिन अपने यहाँ बाबा ही सब कुछ है। वहाँ पे फ्रेंड अलग होगा तो टीचर अलग होगा तो माता पिता अलग होगा। यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो सब एक ही है, इसलिए एक ही दिन में सब कुछ मना लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की ये विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदा करते हो ना, एक बाप दूसरा न कोई। ये दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, ये सबने वायदा किया है ना। ये बाबा ने बताया कि तुम जब जन्म लेते हो तो तुम अपने साथ वायदा भी ये कर लेते हो, तो तुम्हारा जन्मदिन, मैरिज डे सब एक है। फिर बाबा ने कहा पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है, तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो
ना वह कोई साथी चाहिए, सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का, वह बाप साथी है, उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की। फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। ये बाबा कहते हैं इतना सब सेवा करो, सब कुछ करो, परंतु इतने न्यारे होकर के करो जो कोई भी झुकाव ना हो, तुम्हारी को कोई चीज पुल ना करे। जो सेवा में मदद करेगा वो विशेष होगा ना, चाहे भाई हो व बहन हो। जो विशेष सेवा करता है वो विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी हो के साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो। फिर बाबा ने हम बच्चों को हमारे मस्तक पर 4 विशेष भाग्य की रेखाएं चमकती हुई हैं वो बताई। पहली है दिव्य जन्म की रेखा, दूसरी परमात्म पालना की रेखा, तीसरी परमात्म पढ़ाई की रेखा, चौथी निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं। इसको फिर से रिपीट करिए। दिव्य जन्म की रेखा, दूसरी परमात्म पालना की रेखा, तीसरी परमात्म पढ़ाई की रेखा और चौथी निस्वार्थ सेवा की रेखा। जन्म, पढ़ाई, पालना, पढ़ाई और सेवा, निस्वार्थ सेवा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें, वो बहुत थोड़ों की हैं। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है, वह चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे हस्त रेखाएं भी देखते हो ना, कोई की खंडित होती हैं, कोई की एक रस होती हैं, कोई की स्पष्ट होती हैं, कोई की स्पष्ट नहीं होती हैं। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा तो देखते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्म पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हैं, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। तो बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो वो बाप का खाते हो। बाबा पूछते हैं, बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। ये सूक्ष्म बात है। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ भी नहीं रहता। गृहस्थी में अपनापन होता है, ट्रस्टी अर्थात सब बाप का। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना, ब्रह्मा भोजन खाते हो। चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वो भी डायरेक्शन अनुसार। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना। अमानत में खयानत ये बाबा बता रहे हैं कि जो कुछ करते हो तुम बाप के हवाले करते हो। अब ये हमको चेक करना है कि जो बाबा बोल रहे हैं क्या मैं इस अनुसार करती हूँ। बाबा तो अफर्मेटिव बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करते हो, लेकिन मुझे भी तो चेक करना है कि मैं ऐसा करती हूँ।
फिर बाबा ने कहा कि अमानत में खयानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो। फिर बाबा ने हमें बताया ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक बाप सबको एक ही पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का वो पढ़ाई का पद अथवा नशा है वो सबको एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। फिर बाबा ने सेवा की लकीर बताई। सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते हुए भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। फिर बाबा ने कहा कि निरहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण बने निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की निशानी। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। देखिए बाबा ने ये जो कहा ना कि इनको आप उसमें भाग्य की निशानी को चेक करो, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये तीनों आपकी उसमें दिखाई देनी चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि फिर बाबा मिल रहे हैं टीचर्स से भी, गीता पाठशाला वालों से भी मिल रहे हैं। बाबा ने आज टीचर्स को मिले तो बहुतों से हम थोड़ा सा ही लाइन लेते हैं। बाबा ने कहा कोई कोई टीचर्स भी कहती हैं योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, इसलिए ये अभ्यास करो जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे, तो अभ्यास करो। ये बाबा ने बताया कि जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को इमर्ज करो। कुछ और चल रहा हो और आप कुछ का कुछ और सोचो, वो नहीं चलेगा। कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो इस प्रकार बाबा ने हमें बहुत ही सुंदर ये एक वरदान भी, स्लोगन भी आज याद दिलाया है ग्रुप से मिलते हुए, अब नहीं तो कब नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। आज का वरदान है समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्पष्ट स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमद् प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोह जीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। बाबा ने विल करने का बताया कि विधि प्रमाण सेवा में लगाना, उसको कहते विल कर। और स्लोगन है एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।